In the name of Allah, the Beneficent and Most Merciful. Dear class, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. In this lecture, we will discuss chapter number 3, Motion and Force, topic Velocity of Projectile. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर बात करनी है। तो हमने देखना है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 1 के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। अगर आप लोग देखें तो हमने जो पेज नंबर 66 है, तो 66 पेज पे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है वो हमने तकरीबन 66 पेज को ही डिस्कस किया था। तो जिसके अंदर हमने ट्रेजेक्ट्री को फाइंड किया था। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने कुछ एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हम किन किन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखेंगे। तो स्टूडेंट, तकरीबन इसकी जो थ्योरी होगी वो प्रीवियस ही होगी। जो की पॉइंट्स आपको प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 के अंदर मैंने बताए हैं, वही की पॉइंट्स को हम आगे लेकर चलेंगे जब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इसी तरह जब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी हम उन्हीं की पॉइंट्स को ही मद्देनजर रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम जो नेम देते हैं इसको, वो चीज़ आ जाती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पर अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नेम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम एक प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करते हैं और इसकी वेलोसिटी जो वी आई होगी, मींस के हमने जब उसको प्रोजेक्ट करना है, जो उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट होगा, तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये जिस वेलोसिटी के साथ हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वेलोसिटी होगी वी आई, और इसका जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम थीटा का नेम देंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में बताया था। तो एक इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वर्टिकल, जबकि दूसरी वेलोसिटी का कंपोनेंट बनता है हॉरिजॉन्टल। तो इस बना पे हम इस मोशन को प्रोजेक्टाइल या टू डिमेंशनल मोशन कहते हैं। अब देखें कि जो पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स, वो मूव करता है टू डिमेंशनल में, मींस कि उसकी वर्टिकल मोशन भी होती है और उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन भी होती है। तो अब हमने ये करना है कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो इसके दो पॉइंट्स के ऊपर कंसिस्ट है। एक है उसका हॉरिजॉन्टल और दूसरा है इसका वर्टिकल पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहेंगे, जबकि वर्टिकल के अंदर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का नेम देंगे। अब इसमें आपने ये देखना है कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लॉन्च करते हैं तो इसके एवरी पॉइंट पे हमने इसकी वेलोसिटी को देखना है कि इसकी वेलोसिटी की क्या कंडीशन होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो इसका बनता है यहाँ पे, ये ओ पॉइंट है। तो अब इसका यहाँ पे जो एंगल मैंने आपको बताया वो क्या था, वो थीटा था। अब ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम क्या करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं। अब आपने ये देखना है कि इस वेलोसिटी जो वी आई है इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक को हम वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेगा। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इस पॉइंट को डिफरेंट पोजीशंस पे देखना है। तो अब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको डिफरेंट पोजीशंस पे जब हम देखेंगे तो फिर हम इसकी वेलोसिटी की कंडीशन भी देखते हैं। अब देखें कि ये प्रोजेक्टाइल अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, क्योंकि जब इसको हम यहाँ से लॉन्च करेंगे स्टूडेंट तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब इसकी ये वेलोसिटी कौन सी है, ये वी आई है, मीन्स के ये वेलोसिटी का वेक्टर होगा। अब वेलोसिटी का वेक्टर आप
यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट पे इसको देख रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको वी आई या वी आई वन भी कह सकती हैं या जस्ट हम वी वन कह सकती हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आपने ये देखना है कि ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब आपने ये देखना है इसके बाद कि जैसे ही ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो वी वाई कंपोनेंट होता है वो कहाँ गया, वो हम जीरो लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये जो 2 पॉइंट है इस पे हमने इस वर्टिकल वेलोसिटी को क्या कंसीडर किया, वर्टिकल कंपोनेंट को जीरो कंसीडर किया है। तो स्टूडेंट्स मींस के हम यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखते हैं कि ये जीरो होती नहीं है बल्कि ये मिनिमम होती है। तो अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे फिर आप लोगों को इसका पता चल जाएगा जब हम इसका फार्मूला निकालेंगे। तो अब आपने क्या देखना है कि अब जो जो V2 होता है वो V2x के मीन्स के ये जो कंपोनेंट, ये जो वेक्टर होता है वो x कंपोनेंट के इक्वल होता है इस पॉइंट पे, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हम जीरो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मींस के वो अर्थ की तरफ मूव करेगा। अब ये ड्यू टू ग्रेविटी जब ये नीचे आएगा तो आप देखें कि इसका जो y कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड, और इसका जो x कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन आपको यूं ही नजर आएगी। जैसे आप देखें तो ये इसकी x की डायरेक्शन है, जबकि y की डायरेक्शन पहले देखें तो ये ऊपर की तरफ है। जैसे ही ये इसका लैंडिंग पॉइंट की तरफ आता है तो यहाँ पे इस वेक्टर की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा है कि ये इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो इस पॉइंट पे भी आपने देखा कि ये डाउनवर्ड मीन्स कि अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये वी एफ वाई है, तो अब ये वी एफ एक्स है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट था। अब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मद्देनजर रखते हुए फर्ज करें कि हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं इसकी वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पे है तो हम कैसे वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल प्रूव होना चाहिए जिससे हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने इसके दो पार्ट्स ही करने हैं, एक को हॉरिजॉन्टल का नेम देंगे, एक को हमने वर्टिकल का नेम देना है। तो अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा और प्रीवियस भी आपको बता चुका हूँ कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, मींस के जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है वो रिमेन्स दी सेम रहता है। तो आप देखें कि ये इसका पॉइंट यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, मींस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसका एक जैसा रहता है, जबकि वाई कंपोनेंट है वो आपको मैंने बताया कि वो चेंज होता है, कि पहले वो ऊपर की तरफ था वाई, बाद में आपने देखा है कि वो नीचे की तरफ, जबकि एक्स कंपोनेंट को मैंने आपको बताया कि ये एक जैसा रहता है, कि एक मींस के हम कहेंगे ये कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट होगा तो अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो तब इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। तो अब आपने ये देखना है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये हम जो ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, वो हम एक्स डायरेक्शन के अंदर हैं। तो इस तरह अब आपने ये देखना है कि हम इसकी वेलोसिटी इसकी फाइनल पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं या हम किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आपने ये देखना है कि ये जो वी आई है ये किसके इक्वल है और ए किसके इक्वल है और टी किसके इक्वल है। अगर हम देखें तो ये जो ए होगा इसको हमने रिप्लेस करना है ए एक्स के साथ। अब ए एक्स आप देखें तो ये क्या बनेगा, ये जीरो के इक्वल है। तो अब हमारे पास ये कंपोनेंट तो आप
देख सकती हैं कि ये वाला पूरा पैरामीटर, ये वाली पूरी टर्म, ये क्या बन जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब रही बात इसकी जो वी आई है, अब हमने ये देखना है कि जो वी आई है ये तो 0 नहीं है, क्योंकि आप देखें तो ये हमारे पास एक वेक्टर चलता आ रहा है। अब वी आई में हमने इसके कौन से कंपोनेंट की तरफ जाना है, वो हम इसका एक्स कंपोनेंट होगा, तो हम यहाँ पे वी आई एक्स लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे जो वी आई एक्स होगा, इसको यहाँ पे देखा, क्योंकि दूसरा इसके साथ जो फैक्टर था वो 0 हो गया। अब इसके साथ ये वाला कंपोनेंट हमारे पास जो वी आई एक्स होगा वो वी आई कॉस थीटा के इक्वल होगा। जैसा कि आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़े हैं, तो इसमें कोई भी वेक्टर जो होगा, यहाँ पे देखें तो एक वेक्टर ए है, तो ए वेक्टर का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इसको हम लिखते हैं ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम ए कॉस थीटा लिखते थे। तो इसी तरह हम इसको ए एक्स भी कहते थे कि ये किसका कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है। तो वेक्टर ए का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सिमिलरली यहाँ पे हम वी आई वेक्टर है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो है वी आई एक्स। अब ये वी आई एक्स जो हॉरिजॉन्टल है, मीन्स के यहाँ पे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है वो कौन सा होगा, कॉस थीटा होगा। तो अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल इसकी वेलोसिटी बनेगी, हम किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं तो वी आई कॉस थीटा का फार्मूला लगा के हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल पार्ट में फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम वर्टिकल साइड पे आते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका अगर हम फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी का, तो उसके लिए हमने फिर एक पॉइंट को मद्देनजर रखना है। तो स्टूडेंट्स अब इस फिगर को देखें। इस फिगर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, तो वर्टिकल मींस के यहाँ पे जो वाई कंपोनेंट होता है, तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे ये वाई आपको कंपोनेंट नजर आएगा अपवर्ड। जैसे ही ये नीचे की तरफ आता है तो यही कंपोनेंट आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि आप चेंज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले साइड पे आप देखें, इसका जो फर्स्ट साइड या इसका फर्स्ट केस बनता है, इसमें अगर हम इसको प्रीवियस देखते हैं, यहाँ पे इतने हिस्से पे देखते हैं तो इसमें आपको अपवर्ड, जबकि इसमें देखते हैं तो ये डाउनवर्ड दिखाई देगा। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में वर्टिकल साइड पे इसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पे है तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहती। जबकि हॉरिजॉन्टल पार्ट में आपने देखा है कि इसकी वेलोसिटी आपको एक जैसी ही मिली, जिसकी बिना पे इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था। अब इसका वर्टिकल साइड पे देखें तो अब इसका एक्सेलरेशन जो बनेगा वो कौन सा होगा, वो भी हम देखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में वेरिएशन है। तो स्टूडेंट्स अब हमने वही इक्वेशन जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, उसी को हम यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम फाइंड जो करना चाहते हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट है, वी एफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये वी आई। अब आपने देखना है कि ये जो वी आई है ये हम किसका ले रहे हैं, यहाँ पे हम वी आई का वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा वो वी आई वाई होगा। अब इस ए को हमने रिप्लेस करना है ए वाई के साथ, और ये टी इसी तरह ही आ जाएगा। अब इसमें हमने जो नेक्स्ट पॉइंट इसका देखना है कि ये जो वी आई वाई होगा ये किसके इक्वल है, ये वी आई साइन थीटा के इक्वल होगा। अब ए वाई किसके इक्वल होगा, अब ए वाई जो बनेगा वो यहाँ पे माइनस जी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स अब ए वाई कैसे इसके इक्वल है, आप देखें कि जब ये ऊपर गया तो अब यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे है तो आपको जी की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो साइन है इसका नेगेटिव होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को जैसे ही हम पुट करेंगे, अब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया,
और इसके बाद ये माइनस यहाँ पे जो लगा था, इस माइनस को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और इसके साथ ही जी की वैल्यू भी आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे ए को जी के साथ रिप्लेस किया, तो ये जो प्लस है ये माइनस, ये कैसे बना, ये आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल हमने इसको हाईएस्ट पॉइंट पे कंसीडर किया है। तो जब ये पार्टिकल दूर जा रहा होता है अर्थ सरफेस से, तो हम जी की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आया वो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होगा। अब ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो उसमें हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले देखा, फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखा। तो इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंट पे, वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। ये क्या बनेगा, ये सम बनेगा। किस चीज का सम होगा, v इज इक्वल टू, अब हमने जो चीज फाइंड की है वो क्या है, वो वी एफ है। तो अब इसके बाद v इज इक्वल टू जो वी एफ एक्स, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब इनकी अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे हम प्रोजेक्टाइल की अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, मींस के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रूफ आ चुका है, वो ये है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्राइंगल होगी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, तो यहाँ पे यहाँ पर भी आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है। तो इसमें देखें कि ये इसका एक्स कंपोनेंट मींस के बेस का स्क्वायर होगा, और ये इसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब ये जो स्क्वायर रूट है, अब हमने बोथ साइड पे अप्लाई किया, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको तो यहाँ पे भी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। जब हम इसका बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो इधर का स्क्वायर खत्म हो जाता है। अब ये बेस का स्क्वायर और ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पे बेस क्या बनती है इसकी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो वी एफ एक्स का होल स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे वी एफ वाई का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो वो हम किस मैथमेटिकल प्रूफ से निकाल सकते हैं, हम कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो वो ये फार्मूला होगा। अब देखें कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है। तो अब हम मैग्नीट्यूड के लिए एक फार्मूला निकाल रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए भी कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए। तो फार्मूला वही यूज होगा जो हम प्रीवियस वेक्टर कंपोनेंट में ही फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसमें देखा था। लेकिन अब यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पैरामीटर वेलोसिटी के ही यूज करेंगे। अब आपने देखा है कि डायरेक्शन के लिए हम मोस्टली tan को यूज करते हैं। तो tan के लिए यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स होगा। अब आपने वी एफ वाई को देखा, तो यहाँ पे ही रहेगा, और वी एफ एक्स यहाँ पे ही रहेगा। और ये जो tan है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल, किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो ये होगी। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड की। मींस के हमने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, उसकी डायरेक्शन देखी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।